हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए बैट्समैन स्कोर 110 रन विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऑप्शन दिया गया है ए में 500/11%, बी में कहा जा रहा है 450/11%, सी में कहा जा रहा है 400/11%, डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक बल्लेबाज है, वो 110 रन बनाता है। 110 रन बनाने के लिए उसने 3 चौके और 8 छक्के मारे हैं। ठीक है, और कुछ रन उसने क्या किया है, दौड़ के लिए गए हैं। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि उसके टोटल बनाए गए स्कोर में कितना परसेंट उसने दौड़ के रन बनाया हुआ है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट हिज टोटल स्कोर डिड ही मेड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट इक्वल टू एक्स। हमने ये मान लिया कि उसने टोटल एक्स रन बनाए हैं। कैसे भैया, दौड़ करके। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एक्स रन दौड़ के बनाया, प्लस 3 चौके मारे थे तो 3 × 4 और 8 6 मारे थे तो 8 × 6 हो गया। टोटल का स्कोर कितना दिया गया था, 110। ये ऐसा क्वेश्चन का हमने लिख लिया। सॉल्व किया, कितना है, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 -12 -48 मतलब 60। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 50। तो एक्स की वैल्यू 50 आ गई, मतलब उसने 50 रन दौड़ के लिए थे। लेकिन हमसे ये रन नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कितना परसेंटेज था ये टोटल स्कोर का। तो ये परसेंटेज पूछा गया है किसके रिस्पेक्ट में, 110 के। तो क्या हो जाएगा 50/110 × 100%। तो यहाँ से देखिए 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा आराम से। और यहाँ कितना आ जाएगा 10 × 50 कितना 500/11%। तो इसका मतलब 511% जो रन थे उसने दौड़ करके बनाए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे परसेंटेज के अलावा रन भी पूछ सकता था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्कोर भी बताया जा सकता था। तो दोनों तरीके से तैयार रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 500/11%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है अमन एक्सपेंस इज 30% मोर देन विमल एंड विमल एक्सपेंस इज 10 लेस देन रमन। ठीक है, इफ द सम ऑफ दियर एक्सपेंसेस इज 6447 देन व्हाट वुड बी द अमन एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑप्शन दिया गया ए में 2427, बी में दिया गया 2437, सी में दिया गया 2447, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 2457। ये 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पे 3 दोस्त हैं, एक अमन है, विमल है और रमन है। जो अमन है वो 30% ज्यादा खर्च करता है किससे, विमल से, और विमल जो है वो रमन से 10% कम खर्च करता है। क्लियर है, तो हमें यह बताना है कि अमन कितना पैसा खर्च करता है, उसका अमाउंट बताना है। तो सबसे पहली बात हमने ये मान लिया कि जो रमन है, रमन कितना खर्च करता है एक्स। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखिए कि सबसे लास्ट में रिलेशन किसके साथ है, रमन के साथ है। क्योंकि देखो विमल का रिलेशन रमन के साथ है, विमल का रिलेशन रमन के साथ है और अमन का रिलेशन विमल के साथ है। अगर रमन का पता चल जाएगा तो विमल का पता चल जाएगा, विमल का पता चल जाएगा तो अमन का पता चल जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है कि रमन का जो पैसा है, एक्सपेंसेस है, खर्च है, हमने उसे मान लिया है। ये दिमाग में रखिएगा, मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि जो सबसे बाद में रिलेशन बनाता है, ठीक है, उसी को हम लेट करते हैं। ठीक है, ताकि हम पीछे चलते रहे, हमारा रिलेशन जनरेट होता रहे। तो यहाँ पर जब हमने एक्स मान लिया रमन के लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था विमल का एक्सपेंस जो है 10% कम है किससे, रमन से। तो ये कितना 100 - 10% ऑफ एक्स 9x/10 आ गया। क्लियर है, इसके अलावा ये भी तो बोला गया था कि अमन का एक्सपेंस जो है वो 30% मोर देन है विमल से। तो कितना 100 + 30% ऑफ 9x/10, क्योंकि इसका एक्सपेंस देखो विमल का एक्सपेंस निकल के 9x/10 आ चुका है, यही हो जाएगा विमल का एक्सपेंस। इसी के रिस्पेक्ट में हमने अमन का निकाल लिया। तो अमन का एक्सपेंस कितना आ गया 170x/100। ठीक है, इतना एक्सपेंस किसका है, अमन का। ये एक्सपेंस किसका है, विमल का। और ये एक्सपेंस किसका है, रमन का। तीनों का एक्सपेंस पता चल गया। तीनों का एक्सपेंस दिया गया था ना, उसका सम दिया गया था 6447। तो तीनों को हमने जोड़ दिया 6447। ये देखिए अब इसे को हमने सॉल्व किया, कितना आया 307x/100 = 6467। तो यहाँ से डिवाइड कर दिया, 100 मल्टीप्लाई किया और इधर 2 यहाँ 307 रहेगा, 307 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया 2100 आया। कितना एक्स की वैल्यू आई है 2100। लेकिन ये एक्स किसका एक्सपेंस था, ये था रमन का। किसका, रमन का। लेकिन पूछा किसका गया है, अमन का। तो हमें क्या करना है, पहले अमन का एक्सपेंस निकालना होगा। ठीक है, तो अमन का एक्सपेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमन वाली वैल्यू ले जाकर रख देंगे। तो कितना आया था 170x/100। तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 21 × 17 करेंगे 2457 आ जाएगा। तो 2457 किस ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ देखिए 2457 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलें। आइए नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान सा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, कहा जा रहा है इफ अर्थ रोटेशन मोशन इंक्रीज बाय 12% देन द रिलेशन बिटवीन डे एंड आवर विल बी। ऑप्शन दिया गया है एक 1 डे = 18 आवर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1 डे = 20 आवर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1 डे = 22 आवर, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। क्लियर है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए पृथ्वी जिस तरीके से घूम रही है, इसका रोटेशन स्पीड जो मोशन है, स्पीड है, उसको अगर 12% बढ़ा दिया जाए, तेजी से कर दिया जाए। जब वो अभी चल रही है कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगता है रोटेशन में। अगर 12% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जल्दी रोटेशन कर लेगा। और आपको पता है पृथ्वी के रोटेशन से दिन और रात होता है, तो एक दिन और रात कितने, एक दिन का जो होता है 24 घंटे होता है। जब जल्दी से कर लेगा तो घंटा घट जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना घंटे घट के वो पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 घंटा = कितना हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट अर्थ रोटेशन स्पीड इज 100 km/h। सबसे पहले हमने इसे फिक्स कर लिया, हमने मान लिया कि भैया कि 100 km/h की स्पीड से अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब वो 100 km/h से रोटेट करता है तो वो कितना टाइम लेता है रोटेशन में, 24 घंटा लेता है। कितना लेता है, 24 घंटा। अब दिमाग में रखिएगा, तो इसका मतलब कि
100 घंटे की स्पीड से 24 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना जनरेट करता है, चलता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अर्थ इन वन रोटेशन कितना हो जाएगा 24 × 100 किलोमीटर। क्लियर है? अब बताइए, अब हमसे जो क्वेश्चन कहा गया है, जब रोटेशन स्पीड जब इंक्रीज कर दिया गया है 12%, तो तब अर्थ हम मान लेते हैं x घंटा लेता है, x घंटा लेता है, x आवर लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। जब 12% बढ़ा दिया गया स्पीड, भाई टाइम कुछ बदल जाएगा, तो हमने मान लिया x हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने कहा कि जब भैया x घंटा लेता है और स्पीड कितनी हो गई है 100 से, मतलब कि 12% बढ़ेगा तो 100 को 12% बढ़ेगा तो 112 हो जाएगा। ठीक है, अब उतना स्पीड कितनी हो गई 112 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है x आवर। लेकिन आप ये हमें बताइए, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 100 + 12% ऑफ 100, तो यहाँ से इंटू x बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई अर्थ इन वन रोटेशन आफ्टर इंक्रीजिंग दी रोटेशनल स्पीड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इन दी कंडीशन, अब आप बताइए इन दी बोथ कंडीशन, भैया स्पीड बढ़े या घटे। ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस से तो कोई वो नहीं है कि भैया डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, भैया जितना रोटेशन लगाना है, जितनी दूर तक उसे चलना, तो चलना ही है उससे। इसका मतलब दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आ रहा था, इसका कितना आ रहा था 2400, ये देखिए यहाँ हमने निकाला था, तो 24 × 100 किया था, कितना आया था 2400, और यहाँ कितना आ रहा है 112% ऑफ 100 इंटू एक्स। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2400 × 112% ऑफ एक्स, तो यहाँ से 100 जब परसेंट का 1/100 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कितना 112x, तो x यहाँ से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2400/112x। सिंप्लीफाई किया 300/14 आया, फिर सिंप्लीफाई किया 150/7 आया। तो इससे ये पता चल रहा है 150/7 आप देख रहे हैं ना, जब से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 140, मतलब 7 दूनी 14, 1 बचा 10, 7 का 7, 3 अभी 3/7, मतलब कुल आएगा 21 आवर होल 3/7 आवर। समझ में आ रहा है? हमारे कहने का मतलब है ये टोटल 22 घंटा नहीं है, 21 घंटा 3/7 आवर है, मतलब कि इसे आवर में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, तो लगभग 25 मिनट आएगा इसका, तो कुल कितना आ रहा है 21 आवर 25 मिनट्स। लेकिन हमें ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब हमें पूर्णांक में दिए गए हैं, तो यहाँ से एक भी ऑप्शन मैच नहीं किया, एक भी ऑप्शन मैच नहीं किया, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या कांसेप्ट था, और ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें दिमाग लगाना हो, क्वेश्चन लेंथी नहीं रहते बस, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना होता है और आसानी से निकल जाते हैं क्वेश्चन। हमने इतना सब कुछ लिखा इसलिए आपको लेंथी लग रहा है, नहीं तो 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 पैरा में और 30 से 35 सेकंड में आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इफ x, y and z आर 3 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x इज greater than y and y is greater than z, then which of the following is the true? x% of y is greater than y% of z, b में कहा जा रहा है y% of x is greater than z% of y, c में कहा जा रहा है z% of x is greater than y% of z, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे के सारे सही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि x, y, z 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं और x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है x is greater than y, y is greater than z। क्लियर है? अब हमसे जो कहा जा रहा है ऑप्शन में, हम क्या करते हैं बारी बारी से चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ जब हमने कहा x% ऑफ y इज ग्रेटर देन y% ऑफ z, ये हमें ऑप्शन दिया गया था, मैंने निकाला x% ऑफ y निकाला, x% ऑफ y जब हमने निकाला कितना आया xy/100, देखिए x/100 इंटू y xy/100, ऐसे y% ऑफ z निकाला कितना आया yz/100। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो x और y यहाँ था ना, x और y, तो हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन, अच्छा लेंगे कैसे इस चीज को ध्यान में रखिए। यहाँ सबसे पहले ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x y यहाँ है, यहाँ y z है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन y है। ठीक है, अगर दोनों में कॉमन y है तो हमें क्या लेना है, यहाँ से x इज ग्रेटर देन z लेना है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन z लेना है। क्लियर है? अब क्या करें हम, तो अगर x z से बड़ा है तो इसका मतलब अगर दोनों हमने y से मल्टीप्लाई कर दें तब पर भी क्या होगा, x y इज ग्रेटर देन z होगा, और दोनों में अगर 100 से डिवाइड कर दें तब पर भी क्या होगा, एक्स वाई अपॉन 100 इज ग्रेटर देन जेड वाई अपॉन 100। तो यहाँ से देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स वाई अपॉन 100 इज ग्रेटर देन वाई जेड अपॉन 100। क्लियर है? तो यहाँ से क्या गया, एक्स यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है एक्स जेड, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर x% ऑफ वाई था, यहाँ वाई रहेगा, यहाँ गलती से मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई अपॉन 100 इज ग्रेटर देन वाई जेड अपॉन 100। ये तो इसका मतलब जो ऑप्शन 1 दिया गया है x% ऑफ वाई इज ग्रेटर देन y% ऑफ जेड, ये सही है। देखिए जो y% ऑफ जेड, तो y% ऑफ जेड इज लेस देन, यहाँ से एक्स वाई ग्रेटर, तो ये ग्रेटर है, ये छोटा है, तो जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया वो सही है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो उसमें ज्यादा चीज क्लियर होगा, थोड़ा बहुत इसमें घास पास हुआ है तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। ऑप्शन बी में देखिए, बी में कहा गया y% ऑफ x इज ग्रेटर देन z% ऑफ y। सबसे पहले हमने क्या निकाला, y% ऑफ x निकाला, तो y% ऑफ x कितना आ जाएगा, y x अपॉन 100, कोई दिक्कत। z% ऑफ y देखिए क्या होगा, z% ऑफ y क्या होगा, y z y अपॉन 100। क्लियर है? अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, y है, दोनों कॉमन क्या है, y है, तो भैया दोनों में कॉमन y है, तो वी नो दैट x इज ग्रेटर देन z, तो अब इसीलिए से y से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y इज ग्रेटर देन y z। क्लियर है? दोनों साइड 100 से डिवाइड भी करेंगे तब पर भी क्या होगा, x y अपॉन 100 इज ग्रेटर देन y z अपॉन 100। तो भैया कौन बड़ा निकला, ये बड़ा निकल गया ना, देखिए x y इज ग्रेटर, x y अपॉन 100 इज ग्रेटर देन y z अपॉन 100। तो यही हमने ऑप्शन में बी में क्या कहा गया था, y% ऑफ z, y% ऑफ x, देखिए y% ऑफ x इज ग्रेटर देन हो गया किससे, z% ऑफ y। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी क्या है हमारा, सही है, ये भी ट्रू है। ठीक है, ये भी सही है। सी की बात करते हैं, सी में कहा गया z% ऑफ x इज ग्रेटर देन y% ऑफ z, तो z% ऑफ x निकाला कितना है, z x अपॉन 100, y% ऑफ z निकाला कितना है, y z अपॉन 100। दोनों में कॉमन क्या भैया, z, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। दोनों में देखिए z से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब पर भी क्या होगा, यही बड़ा होगा, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब पर भी क्या होगा, यही बड़ा होगा। इसका मतलब z% ऑफ x इज ग्रेटर देन y% ऑफ z। क्लियर है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑप्शन ए बी सी तीनों में जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हैं। और जब तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें इसमें हो रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आप इसे देख लीजिए। इसमें कुछ मैथमेटिकल नहीं दिया गया, सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर, आपके लॉजिक लगाना है, आपको कितनी समझ है परसेंटेज की वो यहाँ से निकल के आएगी आपकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। वीडियो पसंद आया रहा हो तो लाइक करते रहो यार, ठीक है। आइए 5वां एग्जाम्पल देखते हैं आज की वीडियो का। ये 5वां नंबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z, ठीक है, इक्वल टू z, व्हाट परसेंट ऑफ z इज x। ऑप्शन दिया गया है, ए में y² 100, बी में y/100, सी में कहा जा रहा है 100/y, और डी में कहा जा रहा है 100² क्लियर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि यदि x% ऑफ y इज इक्वल टू z, मतलब x% ऑफ y इज इक्वल टू z, तो व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, मतलब कि z का कितना प्रतिशत x है, z का कितना प्रतिशत x है, मतलब x पूछा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, z के, ठीक है। z का यहाँ पर वर्ड जो है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि z का कितना प्रतिशत x है, या मैं दूसरे तरीके से कहूँ x कितना प्रतिशत है z का, दोनों बात अलग अलग हो जा रही है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, z कितना प्रतिशत है x का, ठीक है, या x कितना प्रतिशत है z, मतलब x हमें पूछा जा रहा है z के रिस्पेक्ट में, x पूछा जा रहा है z के रिस्पेक्ट में, मतलब z का कितना प्रतिशत x है, z का कितना प्रतिशत x है, ठीक है। तो x हमें पूछा जा रहा है z के रिस्पेक्ट में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया x% ऑफ y इक्वल टू z, मतलब x/100 इंटू y, मतलब x/100 इक्वल टू z। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि x z के रिस्पेक्ट में कितना है। तो भैया जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो हमसे जो पूछा गया है यही चीज हमें बनाना है। तो भैया ये पूछा कि इसका परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरेट भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए, तो यहाँ से जो भाई हमें क्या निकालना है, x/z, तो y को हमने इन सबको इधर भेज दिया, क्या हो जाएगा 100/y। तो इस तरीके से रिकॉर्ड परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, xz इंटू 100%, जो हमने ये लिखा है। अब xz की वैल्यू कितनी थी, 100/y, 100/y इंटू 100, तो 100 इंटू 100 कितना, 100² तो यही तो हमसे पूछा गया था। तो अब कितना किस ऑप्शन में है, 100², ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और सोल्यूशन तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हमने समझाने की पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन हमसे कहा गया था व्हाट परसेंटेज ऑफ z इज x, तो x z का कितना परसेंट है, ठीक है, x z के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को पूरा सेशन पसंद आया होगा, पूरे क्वेश्चन, इस सेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर सारा सेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।